नमस्कार, कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र जैन। हम बात करने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पाठ्यक्रम में आमूल चूल बदलाव किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक से जब से आईसीआई का शुरुआत हुई है, कोर्सेज की शुरुआत हुई है, तब से अभी तक के सबसे बड़े बदलाव किए गए हैं। कोर्स के बदलाव किए गए हैं, अवधि में बदलाव किया गया है, कोर्स की स्पिरिट में बदलाव किया गया है, स्पेशलाइजेशन लाया गया है, इंटरनेशनल कॉम्पिटेंट बनाया गया है, छुट्टियां कम की गई हैं और इसके बावजूद भी दावा है कि कोर्स आसान किया गया है। और इसी पे हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों थी, और ज़रूरत थी तो फिर अभी एक कदम क्यों उठाए गए। तो इसके पहले क्या हम जो कर रहे थे वो उसमें कुछ गलत हम कर रहे थे, या फिर अब हम सही आए हैं तो क्यों सही आए हैं, क्या सही हुआ है, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में है प्रकाश शर्मा जी, जो कि ICAI यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं। आप जयपुर से हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं लोकेश कासट जी, लेको कासट जी, ICAI के जयपुर ब्रांच के चेयरमैन रह चुके हैं, जाने माने सीए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकेश जी। हमारे साथ हैं अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा क्लासेज जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, शिक्षा देते हैं सीए की, राजस्थान में जयपुर में 30 साल से अधिक समय से, अगर मैं सही हूं तो आप यहां पे ये काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ हमारे साथ हैं विद्यासागर इंस्टीट्यूट से रमेश शर्मा जी भी सीए हैं और आप भी सीए संस्थान चला रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास ही आएंगे रमेश जी। आप जो बदलाव लाए गए हैं वो बदलाव की स्पिरिट क्या है? ये बदलाव सिर्फ एक मतलब नई शिक्षा नीति से जोड़ने के बाद लाए गए हैं, या फिर कोर्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए लाए गए हैं, या बच्चों का समय कम करने के लिए लाए गए हैं? और एक और इसमें सुनने में आ रहा है कि कोई बिजनेस एसोसिएट की डिग्री भी देंगे, यानी जो लोग ड्रॉप आउट हो जाएंगे बच्चे, जो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, उनको भी आप बैचलर के बराबर डिग्री देंगे। तो ओवरऑल इसकी स्पिरिट क्या है, क्या जरूरत क्यों थी और इसकी? बेसिकली इंडस्ट्री में फास्ट चेंजेस आ रहे हैं और उसको अडॉप्ट करने के लिए कोर्स में चेंजेस भी नेसेसरी हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है। तो इन सभी को अकोमोडेट करते हुए सीए कोर्स में बदलाव किया जा रहा है। और इसमें जो बदलाव है उसमें एक मेजर चेंजेस है कि जो ट्रेनिंग पहले 3 इयर्स की होती थी उसकी जगह 2 इयर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। 3 इयर्स की या 4 इयर्स की होती थी? पहले ट्रेनिंग जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती थी वो 3 इयर्स की होती थी। अच्छा। जो इंटरमीडिएट के बाद में स्टार्ट होती थी, अब 2 इयर्स की होगी और उसके बाद में स्टूडेंट को स्टडी करने के लिए क्लियर 6 मंथ का गैप मिल जाएगा और वो सीए फाइनल के एग्जाम में उसके बाद में अपेयर हो सकता है। तो इसमें काफ़ी चेंजेस आ गया ये जी। लोकेश जी, आपकी नज़र में एक चेंज सबसे बड़ा क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि एक चेंज सबसे बड़ा क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि जो बदलाव लाए गए हैं सबसे बड़ा चेंज क्या होगा उसमें? जो सबसे बड़ा चेंज अभी आया है वो है आर्टिकलशिप का जो पीरियड है। पहले ये आर्टिकलशिप का पीरियड 3 साल का हुआ करता था। अभी जो नया कोर्स है उसके अंदर इस आर्टिकलशिप पीरियड में 2 ऑप्शन डाल दिए गए हैं। पहला, ऐसा सीए जो अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री में जॉब करना चाहता है वो आर्टिकलशिप केवल 2 साल के लिए ही करेगा और सीधा जॉब ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर कोई सीए 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद चाहता है कि वो सीए की प्रैक्टिस करे, सीए का काम करे, जीएसटी का काम करे, इनकम टैक्स का काम करे, या जो भी संबंधित काम है सीए के प्रोफेशन के वो काम करे, तो उसको 1 साल की अतिरिक्त आर्टिकलशिप सीए के अंडर करनी होगी। मतलब जो प्रैक्टिस करना चाहता है उसके लिए कुल 3 साल की आर्टिकलशिप है और जो जॉब में जाना चाहता है उसके लिए 2 साल की आर्टिकलशिप है। ये एक कोर्स में बहुत बड़ा चेंज है। इसके पहले क्या स्थिति थी? और इसके पहले चाहे जॉब में जाओ चाहे प्रैक्टिस में जाओ, हमारे पास 3 साल आर्टिकलशिप का पीरियड सभी को करना अनिवार्य था। और जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज है ये है सब्जेक्ट के अंदर। जो सीए इंटर था और सीए फाइनल था, पहले इसमें 8-8 सब्जेक्ट दोनों जगह थे। मतलब सीए इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट और सीए फाइनल में 8 सब्जेक्ट। अब दोनों जगह 6-6 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। मींस ग्रुप 1 है जिसमें 3 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 है जिसमें 3 सब्जेक्ट है। जी अनिल जी, आपके अनुसार सबसे बड़ा बदलाव क्या है आपकी नज़र में? सर देखिए, इंटरनेशनल सिनेरियो यदि आप देखें तो सीए का जो जितना भी कोर्स और सिलेबस है उसको यदि आप जैसे आईएफआरएस दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज में ऑप्ट हो चुके हैं। इंडिया अभी भी आईआरएफएस मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं। इंडिया में अभी भी हमारे आईसीआई के बनाए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बनाए हुए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। हम लोग अभी इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उस पर जा नहीं पाए।
बहुत पहले मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग स्ट्रेट अवे आईएफआरएस पे शिफ्ट नहीं होंगे। पहले हमारे जो आईसीआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको अपग्रेड करके हम लोग इंड एस पे आएंगे, उसके बाद ही हम आईएफआरएस को ऑप्ट करेंगे। तो इंस्टीट्यूट को सी इंस्टीट्यूट ने हमेशा अपने कोर्स में जब कभी भी बदलाव किए तो रीजनेबली जितना रिक्वायर्ड होते हैं उतना हमेशा किए, और बहुत अच्छी से अच्छी स्कीम। आपकी नज़र में एक सबसे बड़ा बदलाव क्या है इस बार? अभी इस समय कोर्स में सबसे बड़ा बदलाव है, कोर्स की कंटेंट वगैरह जो है इन्होंने काफ़ी अपग्रेड करी है। अभी लोकेश जी ने बताया था कि आपका ड्यूरेशन जो ट्रेनिंग था वो एक बड़ा चेंज है। इसके अलावा आपके बच्चे को जो एक फील्ड चुनना है, मान लीजिए सीए बनने के बाद उसको लगता है मुझे प्रैक्टिस में जाना है, मुझे जॉब सेक्टर में जाना है, तो जो लोग जॉब सेक्टर में जाएंगे उसका 1 ईयर तो स्ट्रेट अवे सेव हो गया, क्योंकि उसको 3rd ईयर की ट्रेनिंग नहीं करनी। और जिसको यदि आर्टिकलशिप करने के बाद और सीए बनने के बाद लगता है मुझे प्रैक्टिस में आना, तो उसको 1 ईयर का और किसी प्रैक्टिसिंग सीए के पास जो एफसीए हो उसके बाद में ज्वाइन करके और फर्दर ट्रेनिंग और करनी पड़ेगी। प्रकाश जी, आप आईसीआई के सेंट्रल काउंसिल के मेंबर हैं, आपकी नज़र में सबसे बड़ा बदलाव जिसको माना जाए कि युगांतकारी बदलाव अगर है तो क्या है वो? देखिए साहब, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमने कोर्स चेंज किया है, इसमें हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें देखी है पॉलिसी बनाते टाइम पे, सबसे पहले जो गवर्नमेंट एक 12th तक के एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज करके लेके आई है उसको लिंक किया है। सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट जो है साहब, वो 6 महीने के अंदर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो 5G टेक्नोलॉजी है वो इस देश में आ जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए, बिकॉज अभी आज की डेट में बहुत सारा काम ऐसा है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लायंसेस के काम कर रहा होता है। जो 5G टेक्नोलॉजी मीन्स कम से कम 10 गुना फास्ट सारा काम होगा, और उस सर्कमस्टांसेस में जो हमारा सीए होगा उसके लिए मॉडल बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो हमने कोर्स कंटेंट्स रखे हैं और जो पूरा कोर्स डेवलप किया है उसमें 3 चीज़ों को देखते हुए, 5G टेक्नोलॉजी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, थर्डली जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का जो यूज़ इस अपने प्रोफेशन में आ रहा है, इन तीनों को लिंक करते हुए अब जो हमारा सीए निकलेगा उसको पहले से इंटरमीडिएट करने के बाद में उसको क्लियर होगा कि उसको जॉब में जाना है या प्रैक्टिस में जाना है। जॉब में भी जाना है तो उसके लिए ऑप्शन होगा कि कौन सी लाइन में जाना चाहता है, और उस लाइन के लिए हम उसको डिफरेंट ऑप्शन देंगे, वो उसमें उस चीज़ का एक्सपर्ट बन के प्रोफेशन में जाएगा। जो आज हमारा एवरेज यदि हम देखते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो एक नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलता है उसका पैकेज समवेयर 8 से 12 लाख रुपए का होता है। जो अब आने वाली जो नई शिक्षा नीति है, जो अभी हमारी सीए की है, इसमें एक तो हमने बहुत कुछ मेजर चेंजेस ये किए कि पहले हम 3 साल में 156 छुट्टियां देते थे, अब सिर्फ 25 छुट्टियां होगी, उसको उससे ज़्यादा छुट्टियां अलाउ नहीं होगी। प्लस वो जिस भी फील्ड में होगा उसका मिनिमम पैकेज इस कोर्स को जो करके निकलेगा 16 लाख से 20 लाख के कम में स्टार्ट नहीं होगा। वो उस पर्टिकुलर कर रहे हैं कि इतना वो इसलिए होगा कि जो हम कोर्स में जो कंटेंट्स डाल रहे हैं वो इस तरह से डाल रहे हैं कि वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होंगे। वो बच्चा जिस लाइन में जाना चाहेगा उसकी कंप्रिहेंसिव नॉलेज लेके, डेप्थ नॉलेज लेके वो प्रोफेशन में बाहर आएगा। लेकिन पैकेज के दावा मतलब आप किस मैं ऐसे इसलिए कर सकता हूं, मैं आपसे इसलिए कर सकता हूं, जैसे मैं आपको अभी बैंकिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल दूं। आज हमारा जो सीए बनता है 50% बच्चा हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री में वो एडॉप्ट हो रहा है। मैक्सिमम आप किसी बैंक में जाएंगे, चाहे एमएनसी बैंक हो चाहे नेशनलाइज्ड बैंक हो, मैक्सिमम आपको देखेंगे क्रेडिट सेक्शन में, ऑडिट में, सब जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट जा रहा है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को वहाँ पे अभी जनरली जो स्टार्टिंग होती है उसको MM2 कैटेगरी से स्टार्ट होता है वो, ठीक है। अभी जो हमारे यहाँ से जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता है उसको हम उस लेवल की नॉलेज देके भेजेंगे कि वो चीफ मैनेजर लेवल की पोजीशन में सीधा जाएगा। चीफ मैनेजर आज की तारीख में कोई एक सिंपल यदि कोई ऑफिसर बनता है बैंक में तो करीब 12 से 15 साल बाद आता है। हमारा जो सीईओ होगा यदि वो बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो हमको उस लेवल पे उसकी तैयारी करके भेजेंगे कि सीधा वो चीफ मैनेजर की कैटेगरी में होगा। बिल्कुल, बहुत आपने अहम जानकारी दी। लेकिन जो बड़ी बात आपने कही, क्योंकि आप एक तरह की ऑनरशिप में आपको देख रहा हूँ कि आपने कहा हमने ये बदलाव लेके आए हैं, तो इसके पहले ये बदलाव क्यों नहीं ला पाए? क्या उसके पहले जरूरत नहीं थी? और इसके पहले जो आप 48 महीने पढ़ाते थे उसकी जगह 42 महीने कर दिए, तो उसकी जरूरत अब क्यों पड़ गई? पहले नहीं थी क्या इसकी जरूरत? सब देखिए, टेक्नोलॉजिकली जो जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे हमको चेंजेस करने पड़ रहे हैं। पहले आप यदि हमारी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हम 10-10 साल में अपने कोर्स को चेंज किया करते थे। हमने जो लास्ट जो कोर्स चेंज किया है वो 2017 में कोर्स चेंज किया है, ठीक है। 5 साल में चेंज कर दिया। 5 साल में चेंज कर दिया। और जो हमारा टारगेट है वो हर 2 साल में हम जितने भी चेंजेस हुए मेजर उनको हम अडॉप्ट करते जाएंगे। बिकॉज जो चेंजेस अभी हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में, इतने फास्ट चेंजेस हमने पहले कभी नहीं देखे। उसको ध्यान में रखते हुए जो मैंने 3 चीजें आपको वापस शेयर की कि सब 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, थर्ड जो गवर्नमेंट ने एक मेजर बहुत बड़ा जो शिक्षा नीति में चेंज किया है
उसको ध्यान में रखते हुए फिर हमने अपना सीए कोर्स शिक्षा नीति से आप इसका क्या बदलाव? बिकॉज हमारा बच्चा 12th से लिंक होता है सर। 12th और कॉलेज के लिए जो शिक्षा नीति आई है उसको हमारे प्रोफेशन को लिंक करना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारा बच्चा जो होता है 10th से डिसाइड करता है कि मेरे को सीए में जाना है या नहीं जाना है। यदि उसको सीए में जाना है तो फिर वो कॉमर्स लेता है, उसमें सब्जेक्ट्स इस तरह से होते हैं जो कि आगे जाके उसको कॉमर्स में उसको फायदा देते हैं सीए के लिए। तो नई शिक्षा नीति में तो मतलब उसका जो कॉमर्स का सिलेक्शन होता था वो तो उसके पहले भी हो रहा था। बिल्कुल पहले भी हो रहा था सर, लेकिन जो अभी मॉडल जो चेंज हुआ है उसको ध्यान रखते हुए हमने हमारे जो कोर्स कंटेंट्स हैं उसको चेंज किया है। कोर्स कंटेंट वो तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो है ना क्या कंटेंट चेंज किए हमारे दर्शकों को समझा सकें कि जैसे मैं एक सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करूं, जैसे कॉस्टिंग है। एक कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट था कि अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब उसका हमारा डायरेक्ट एग्जाम नहीं होगा। कॉस्टिंग का पेपर हम खुद एग्जाम नहीं लेंगे, वो अपनी तैयारी करके उसका ऑनलाइन अपने आप एग्जाम देना और पास करना है। वो हमारा मेन कोर्स का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, इसमें एक मेजर चेंज मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये भी है, जो पहले सीए में माना जाता था कि एंट्री करना बहुत आसान है, लेकिन सीए फाइनल करना बहुत टफ माना जाता था। जो नई ये जो अपना कोर्स आया है इसके अंदर सीए फाउंडेशन को भी एक अच्छे स्तर पे कर दिया गया है। मतलब जो होशियार बच्चा होगा, जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, केवल वही बच्चा इस फाउंडेशन को क्लियर कर पाएगा। फाउंडेशन कोर्स जो भी क्लियर कर रहा है उसके 90% चांसेस हैं, जो भी हमारा रिकॉर्ड बता रहा है उसके। इवन अभी हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि 90% उसके चांसेस ही हैं कि वो सीए करके निकलेगा। बिकॉज हमने फाउंडेशन लेवल पे उसकी स्क्रूटनी इस लेवल पे कर दी है कि जो बच्चा फाउंडेशन कोर्स को क्लियर कर रहा है 90% चांसेस ये हैं कि वो सीए बन के निकल रहा है। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। हमारे साथ दो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले उद्यमी भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो कोचिंग मतलब ICI से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं उनका दावा है कि इतने मेजर बदलाव किए गए हैं कि फाउंडेशन करने का मतलब है कि आप पूरा करके निकलेंगे। तो फाउंडेशन में आपको लग रहा है कि आप जो पढ़ाने जाएंगे, जो आपका बच्चा पढ़ने जाएगा, उसमें कोई बहुत मेजर चेंज किया गया है जो उसके लिए एक चैलेंज बन के उभरेगा, या फिर जैसे क्योंकि मैंने तो जो मीडिया में आया वो उसमें ये लिखा हुआ है कि ज़्यादा आसान हो गया सीए करना। ये दोनों चीज़ों को कैसे आप रिकॉन्साइल करेंगे? सर देखिए, ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन कोई बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, बट थोड़ा अपग्रेडेशन कोर्स में ज़रूरी था। फाउंडेशन के कुछ पेपर्स में कुछ ऐसे इरेलेवेंट टॉपिक्स भी थे, जैसे एक BCR एंड BC के, ये दो ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट थे। इंग्लिश BCR और BCR एंड BC के बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग, और एक दूसरा बिजनेस नॉलेज का दो टॉपिक थे, मतलब दो सब्जेक्ट्स थे जिनके कुछ मार्क्स थे। पार्शियल पार्ट ऑफ पेपर थे, वो उनको रिमूव किया गया। रादर देन जो लॉज है, बिजनेस लॉज, उसको एक्सपांड किया गया। उसमें और भी इंटरमीडिएट से भी, जैसे अकाउंटिंग में कुछ चैप्टर्स ये पास ऑन करेगा। अभी ऐसा हाल फिलहाल कोई कंटेंट श्योर नहीं आई है, बट ऐसा माना जा रहा है कि इंटरमीडिएट के कुछ टॉपिक्स अकाउंटिंग के ये फाउंडेशन में शिफ्ट करेंगे। पहले भी किए थे, पिछले बदलाव में भी कुछ चैप्टर्स इन्होंने डाउनग्रेड किए थे, मतलब फाउंडेशन में ट्रांसफ़र किए थे। ऐसे ही आपके लॉज में ये जो चेंजेस कर रहे हैं वो ज़रूरी है। इंटरमीडिएट के लेवल पे अभी तक कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 100% सिलेबस में नहीं था। आउट ऑफ 470 सेक्शंस, सेक्शन 1 to 148 पहले इंटरमीडिएट के कोर्स में थी। अब इन्होंने 100% कंपनीज एक्ट जो है इंटरमीडिएट में शिफ्ट कर दिया, और फाइनल में अदर बिजनेस लॉज जितने भी इकोनॉमिक लॉज है वो फाइनल में रख दिए। तो कोर्स का अपग्रेडेशन ये लोग, मतलब ICI कैसे करता है, ऊपर से फाइनल से लोग शिफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। फाइनल के कुछ कंटेंट जो है इंटरमीडिएट में शिफ्ट करते हैं, इंटरमीडिएट के कुछ कंटेंट है फाउंडेशन में शिफ्ट करते हैं। इससे कोर्स अपग्रेड होते हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो में, जैसे सर IT एक डेवलपिंग फील्ड है, IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखिए दुनिया जहाँ में चेंजेस आते हैं, तो अकाउंटिंग भी अपने आप में इमर्जिंग फील्ड है। बहुत सारे चेंजेस वर्ल्ड वाइड जो है, इंटरनेशनल बॉडीज़ भी अकाउंटिंग की बहुत सारी बनी हुई है। अकॉर्डिंगली इनको उस हिसाब से इंस्टीट्यूट को अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी होता है। कोर्स कंटेंट यदि अपग्रेड नहीं करेंगे तो आज का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इस करंट सिनेरियो में जो बनेगा, वो पास के चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से आज के मार्केट में जो सर्विसेज उनको देनी चाहिए फाइनेंस के फील्ड में, अकाउंटिंग फील्ड में, टैक्सेशन के फील्ड में, वो दे ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, फिलहाल चर्चा में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि जैसा कि प्रकाश जी ने बताया कि 5G नेशनल नई शिक्षा नीति और डाटा एनालिटिक्स, ये चीज़ें जोड़ी गई हैं। लेकिन सवाल है कि 5G अपने आप में एक टेक्नोलॉजी और उसके जुड़ने से कोर्स में क्या संबंध पड़ रहा है। और दूसरी बात की बार बार हम सुन रहे हैं कि कोर्स को आसान किया गया है, अब आसान हो जाएगा सीए पास करना। ये क्यों कहा जा रहा है? इसका क्या आशा है? क्या वो मतलब जिसको कहें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सेंस में आसान हो जाएगा या पढ़ाई में आसान हो जाएगा? इस पर ही बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
सावधान, ये 4 ऐप कर रही आपका खाता साफ। ऑनलाइन फ्रॉड इन दिनों सबसे बड़ी समस्या बन गया है। इससे बचने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। बैंक के मुताबिक 4 ऐप एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर और मिंगल व्यू ऐप को भूलकर भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल न करें, नहीं तो आपका खाता खाली हो सकता है। 4 महीने में स्टेट बैंक के 150 ग्राहकों को 70 लाख से ज्यादा की चपत इन ऐप से लग चुकी है। जालसाज बातों में फंसाकर ऐप डाउनलोड करा लेते हैं और खाता साफ कर देते हैं। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्टेट बैंक ने अपने खाता धारकों से कहा है। एसबीआई ने अपने खाता धारकों को यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को लेकर भी सतर्क किया है। कहा कि किसी भी अज्ञात सोर्स से यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट या क्यूआर कोड स्वीकार न करें और सावधान रहें। ना कलम को आया मेरे किसी के आगे झुकना, बुलंद मेरी आवाज है नहीं आया इसको रुकना। राजनीति की गहराइयों से खेल का उफान हूँ, मनोरंजन की दौड़ में कारोबार की रफ्तार हूँ। आईना दिखाने का साहस मुझ में है, देश को जोड़ने की ताकत मुझ में है। मैं भी पत्रकार, इंसाफ का आगाज हूँ मैं भी पत्रकार, झूठ करता बेनकाब हूँ मैं भी पत्रकार, जन जन की आवाज हूँ मैं भी पत्रकार, निर्भीक और बेबाक हूँ मैं भी पत्रकार, मैं भी पत्रकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि 5G से आखिर सीए कोर्स का क्या संबंध है। प्रकाश जी, 5G का सीए से क्या संबंध है? मतलब 5G टेक्नोलॉजी हो, 4G टेक्नोलॉजी हो, आपकी पढ़ाई तो पढ़ाई है, इसमें 5G क्या करेगा और 5G से आपका पैकेज कैसे बढ़ रहा है? मैं उसका जवाब देता हूं आपको कि अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो रहा है वो 3 तरह के काम करता है, कंप्लायंसेस के, कंसल्टेंसी के और लिटिगेशन के। और मेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब में भी होता है या प्रैक्टिस में होता है, वो अभी हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बहुत सारा काम कंप्लायंसेस का कर रहा है। ठीक है। 5G टेक्नोलॉजी मीन्स जैसे अभी आप ये देखेंगे, आपको थोड़ी यदि इनकम टैक्स की नॉलेज हो कि आज की डेट में यदि हम कोई रिटर्न फाइल करने लगते हैं तो साथ में गवर्नमेंट एक उसका एनुअल स्टेटमेंट भेज रही है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी हमारे पास में है। वो उस 5G टेक्नोलॉजी में के बाद क्या होगा सब कि हमारी सबकी वर्किंग कम से कम 10 गुना फास्ट हो जाएगी। जो हम कंप्लायंसेस का काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास में टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण से ऑलरेडी है। 5G टेक्नोलॉजी में सारा काम बहुत फास्ट होगा और हमारा जो प्रोफेशन का जो कंप्लायंसेस का काम है वो हमारा मानना है कि वो हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 काम रहेंगे, कंसल्टेंसी के और लिटिगेशन के। उसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारे पूरे कोर्स को इसके पहले कि वो इंट्रोड्यूस हुए, हमने बहुत अहम बात बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कंप्लायंस का काम आपका खत्म हो जाएगा। अभी तक जो दुनिया जहान मानती रही है कि सीए कंप्लायंस में आपकी हेल्प करता है, अब आप कह रहे हैं कंप्लायंस आप नहीं करेंगे, कंप्लायंस गवर्नमेंट अपने आप करेगी। थोड़ा सा और समझाएं इसको। सर, जो भी इंफॉर्मेशन आज हम लोग भरते हैं, जैसे रिटर्न भरते हैं, वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अपने टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण से सब कुछ अपने आधार कार्ड हुआ, अपना जो पैन कार्ड हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन के कारण से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज की तारीख में हमारे गवर्नमेंट के पास में पहले से है। नहीं, गवर्नमेंट पहले से कंप्लायंस थोड़ी हो गया। गवर्नमेंट तो कह रही है कि आप गवर्नमेंट तो कोई झूठा क्लेम भी कर देगी। मतलब झूठा मतलब आपके पास एक डिमांड निकाल सकती है, वो डिमांड सच है कि नहीं वो तो आप भी बताएंगे ना। वो कंसल्टेंसी के लिए आ रहा होगा सर। अदरवाइज हम ये कह रहे हैं कि साहब हमारी इतनी इनकम है, ये कहने की जरूरत नहीं होगी। अभी जीएसटी ऑडिट हटी, उसका लॉजिक यही था साहब। अभी लास्ट ईयर ही जीएसटी ऑडिट हटाई गई है। उसका लॉजिक गवर्नमेंट का बहुत क्लियर था कि जो हम सर्टिफाई करा रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। ऐसे कैसे अभी जो इनकम टैक्स का पोर्टल है उस पर आप यदि रिटर्न भरने जाएंगे तो आप जैसे अपना पैन कार्ड नंबर, अपना पैन नंबर डालते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास में है वो आपके पास में साइमल्टेनियसली आ जाती है। और इतनी कंप्रिहेंसिव होती है कि कई चीजें ऐसी होती है जो आपको ध्यान नहीं होता है, वो आपको गवर्नमेंट बता रही होती है। वो जो ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास में पहले से है तो वो कंप्लायंसेस नहीं करवाएगी। जो 5G टेक्नोलॉजी मीन्स एटलीस्ट 10 टाइम फास्टर ऑल द वर्क। सो जो जिस चीज की जरूरत नहीं है, हमको भी इससे कोई इशू नहीं है।
हम अपनी कंसल्टेंसी में एक्सपर्ट होंगे। जो हमारा स्टूडेंट निकलेगा, जो नया फ्रेश चार्ट अकाउंटेंट निकलेगा, जो मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की कि वो पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट निकलेगा। ठीक है प्रकाश जी, आपके जो साथी लोग हैं उन्होंने कहा कि सबसे अहम बदलाव ये है, तीनों ने मतलब ये बात को दोहराया है कि आर्टिकलशिप का टाइम कम हो जाएगा। इस बात को इतना जोर क्यों दे रहे हैं? उसको बात को आपने जोर नहीं दिया, मैं देख रहा कि आपके तीनों साथी ने जोर दिया कि आर्टिकलशिप का टाइम कम हो जाना, ये इतना अहम क्यों माना जा रहा है? सर इससे वो बहुत कम टाइम में उसको हमने उसकी जो पहले छुट्टियां ज्यादा होती थी वो छुट्टियां कम कर दी, हमने उसका स्टाइफन बढ़ा दिया और 2 साल इस बार बढ़ाया कि पहले से बढ़ गया? अभी से बढ़ाया है। कितना हो गया सर? अब जितने जितने अलग अलग स्लैब होती है जस्ट डबल कर दिए हैं। तो बताएं थोड़ा जानकारी। जैसे छोटी सिटीज में जो अभी एक फ्रेश चार्ट अकाउंट फ्रेश जो स्टूडेंट आएगा उसको 4000 रुपए से स्टार्ट होगा मतलब फाउंडेशन क्लियर कर चुका है जो इंटरमीडिएट करने के बाद में रजिस्ट्रेशन पर महीने मिलेगा, पर महीने मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर में उससे चेंज होगा, उससे नेक्स्ट ईयर में उससे चेंज कितना हो जाएगा उसके बाद? उससे पहले साल 4000 है, उसके बाद सेकेंड ईयर में 5000 है और थर्ड ईयर 6000 है पर मंथ। ये मंथ तो ये जो आर्टिकलशिप जिसके अंडर में करेगा वो देगा या जिनके अंडर में करेंगे वो देंगे, और 2 साल तक जब वो लेकिन देना उसकी देने की ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आता है नहीं, वो बैंक अकाउंट के थ्रू देना जरूरी है, इसमें कोई कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, इसमें कोई 1% भी कोई चांसेस नहीं है। जैसा कि सर ने कहा टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें आपको बताऊं जो नया शिक्षा नीति जो सीए इंस्टीट्यूट की है उसमें जो फाइनल के 6 सब्जेक्ट है, 6 के 6 सब्जेक्ट में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट डालने का प्रपोजल है। मींस हर एक सब्जेक्ट में कंप्यूटर का क्या रोल है, गवर्नमेंट उस चीज को किस प्रकार से कंप्यूटर में ऑटोमाइज कर रही है, ये भी चीज स्टूडेंट को सिखाई जाएगी। लेकिन ये 6 पेपर का क्या रमेश जी, 6 पेपर क्यों कर दिए गए? दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव अब सवाल ज्यादा होंगे, तो 6 पेपर आपको 8 पेपर की जगह 6 पेपर पढ़ाए जाएंगे, मतलब आपको कम चीजें पढ़ाई जाएंगी। कम चीजों का मतलब आप क्वालिटी शायद कम समझौता हो रहा है क्वालिटी से क्या? नहीं बिल्कुल ये रमेश जी क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है बेसिकली। तो अभी तक कचरा पढ़ा रहे थे, इसका मतलब जबरदस्ती पढ़ा रहे थे? कचरा ऐसा नहीं है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतनी बार बदल चुका, इसका मतलब पहले कचरा नहीं था, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता गया। तो जो अभी प्रेजेंट में अभी ये फाउंडेशन थोड़ा सा इजी होता है और बाद में इंटर और फाइनल थोड़ा टफ होते हैं। बच्चा एक बार अटक जाता है, पता चलता है कि काफ़ी उम्र तक कर रहा है और बाद में परेशान होता रहता है। अब फाउंडेशन का लेवल थोड़ा अच्छा किया हुआ है, यानी फाउंडेशन में अगर क्लियर हो गया तो उसके 90% चांसेज है कि वो इंटर और फाइनल क्लियर कर लेगा। इंटर और फाइनल को थोड़ा हल्का किया है। नहीं तो आप थोड़ा एक दो चीज बता सके कि फाउंडेशन में ऐसा क्या किया गया? अगर आपको थोड़ा सा ये जो सबसे बड़ी बात बताएं कि चेंज जो हो आए हैं ये फाइनल हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं, लागू हो चुके हैं, या अभी इसको प्रस्तावित है और अभी इनको लागू होना है? अभी प्रपोज है और 30 जून तक का जो समय है, मतलब ये जो भी कमेंट्स और सजेशंस के लिए उसके बाद फाइनलाइज होगा, काउंसिल फाइनल करेगी। लेकिन अभी तक जो प्रपोज चेंजेस उसके बेसिस पे बात कर सकते हैं अपन, तो उसके हिसाब से फाउंडेशन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस होगा, लेकिन कम से कम ये होगा कि अगर कोई बच्चा सीए के लायक नहीं है और वो वहीं रुक जाएगा, उसका दूसरे फील्ड अवेलेबल है, अन्य टाइम वेस्ट नहीं करेगा और जो क्लियर कर लेगा वो सीए बनकर निकलेगा। ये इसका मेजर बेनिफिट है। अच्छा, तो क्या थोड़ा समझा सकें कि क्या क्या आने वाला है, तो आप बता सकें प्रकाश जी? सबसे ज्यादा तो हमने उनसे मार्क्स में फर्क कर दिया कि 50% उसको फाउंडेशन में हर सब्जेक्ट में लाना अब जरूरी हो गया है। ये एक मेजर चेंजेस है सर। 50% फाउंडेशन में लाना जरूरी है इंडिविजुअल पेपर में भी, प्रति सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में। पहले उसको एग्रीगेट लाना होता था। क्राइटेरिया 40% पर सब्जेक्ट था, अभी इन्होंने 50% कर दिया। उसका रीजन है सर, नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट इस प्रोफेशन में एंट्री करके आगे चल के नहीं फंसे, वो डिजर्विंग कैंडिडेट एक स्टेज पे रोक देंगे। एंट्री ऐसी हो जैसे बाकी कोर्सेज में, जैसे एमबीए है, केट में बच्चा फाइट करता है, केट क्लियर कर लिया, एमबीए की कॉलेज में एडमिशन ले गया, वो एमबीए बन के ही निकलेगा। सीए के बारे में लोगों के ये मिसकंसेप्शन भी थी और मिथ भी थी और कुछ हद तक हो सकता है सही भी था। बच्चा फाउंडेशन में एंट्री कर गया, फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लिया, उसको ये गलतफहमी होगी कि अब तो मैं सीए बन गया। अब वो इंटरमीडिएट में जाएगा, उसका अगला लेवल है, उसमें वो 1-2 अटेम्प्ट देगा, रुकेगा, फिर फाइनल में जाएगा। एक मार्केट में ऐसा रेपो बन गया था इस कोर्स का कि टफेस्ट कोर्स ऑफ द कंट्री, इससे टफ कोर्स कोई है ही नहीं, जबकि होता ये। तो अब कंसेप्शन बदलेगा क्या? बिल्कुल बदलेगा सर। अब मतलब आसान बन जाएगा कोर्स। अब जो बच्चा एंट्री लेगा वो फाउंडेशन तभी क्लियर कर पाएगा ना जब वो सीए करने के लायक है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है तो ही फाउंडेशन क्लियर कर पाएगा, क्योंकि पहले के फाउंडेशन के कोर्स से। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाँ। जैसे कि चर्चा हो रही थी, शायद 32% के हिसाब से बढ़ रही है। Yes. तो स्टूडेंट तो बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप रोक रहे हैं उनको एंट्री पॉइंट पे। सर ऐसे नहीं रोक रहे, नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को रोकना इंस्टीट्यूट की ड्यूटी है,
क्योंकि आगे चल के यदि वो बच्चा भी अटक जाएगा। नहीं तो रजिस्ट्रेशन कहाँ बढ़ रहा है? रजिस्ट्रेशन इसलिए बढ़ रहा है सर, फाउंडेशन के बाद बढ़ रहा है, फाउंडेशन के पहले बढ़ रहा है? सर फाउंडेशन से जो पास करता है तो ही रजिस्ट्रेशन बढ़ते हैं ना सर। अभी जब जैसे ही बच्चे को समझ में आने लगा कि साहब यदि आज मैं सीए बन रहा हूँ और मेरा पैकेज बहुत इंप्रूव होते जा रहा है, तो डेफिनेटली बच्चे का रुझान वापस उस लाइन में आता है और इस कारण से बच्चों का रेशियो बढ़ना चालू हो गया है। और अब जो नया कोर्स हम लेके आए हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छी जो रेशियो है और इंक्रीज हो जाएगा। नहीं तो जो आसान कहा जा रहा है वो किस कारण से कहा जा रहा है? 6 पेपर कर दिए इसलिए, ऑब्जेक्टिव कर दिए इसलिए, या फिर आपने कम समय कर दिया, क्यों कहा जा रहा है आसान? उसको सब चीजों को मिला के सबसे इंपॉर्टेंट कहें तो सब इंडस्ट्री डिमांड जो है उसको डायरेक्शन में देखते हुए हम अपने बच्चों को निकाल के सीए बनाएंगे और जिस इंडस्ट्री के लिए उसको जाना है वो पहले से डिसाइड करेगा, उस इंडस्ट्री के लिए उसको तैयार करके भेजेंगे। तो एक उस सेगमेंट में जाएगा कि जहां पे उसको उस चीज की पहले से बहुत एक्सपर्ट नॉलेज होगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा और उसका पैकेज हम ये मान के चल रहे हैं कम से कम 100% बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव को बनाए जाने से कुछ आसानी आएगी या उसमें मुश्किल आएगी? क्योंकि जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव आपको कुछ चीजें आसान करे। नहीं, हमने फाइनल में हमने सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे रखे हैं जिसमें कि उसको अलाउ होगा कि वो किताबें वगैरह सब वहां लेके जा सकता है, बिकॉज उसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका किताब पढ़ना एक चीज है, आईक्यू इतना लेवल का होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सॉल्व करें, वो एक बहुत फाइनल एग्जाम में किताब ले जा सकता है। कुछ पेपर्स में जो उसकी मेन पेपर्स होंगे उसके लिए हम उसको अलाउ करेंगे कि अभी तक नहीं था, अभी एक ही सब्जेक्ट में था, अब फाइनल में हम ज्यादा सब्जेक्ट्स में करने जा रहे हैं, उसमें उसको किताब ले जाना अलाउ होगा। वो इसलिए अलाउ कर रहे हैं हम लोग कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज आज की तारीख में आप गूगल दबाइए, श्री दबाइए, कुछ भी दबाइए, आपके पास में आपके मोबाइल पे सारी इंफॉर्मेशन है। तो उस मोबाइल में वो जो इन्फॉर्मेशन उसको कैसे कब कहाँ यूज करें वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात। वो आईक्यू जो है हम हमारे सीए का डेवलप कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज आए, उसको कैसे सॉल्व करें। बदलाव की पहल प्रकाश जी आपकी ओर से आई थी या गवर्नमेंट की ओर से आई थी? नहीं, ये प्योरली हमारी काउंसिल की वो है, लेकिन इसमें मेरे को कहना पड़ेगा कि हम एमसीए गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और एमसीए का हमको पूरा 100% सपोर्ट है। हमको जब भी जरूरत होती है, हमको इवन जो प्रिंसिपल अप्रूवल आई है हमारे को, हमने ये प्रपोज तभी किए जबकि एमसीए से हमको प्रिंसिपल अप्रूवल आ गई है। उनके हमारे पास ऑलरेडी नॉमिनी काउंसिल मेंबर्स हैं, वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, उनके सजेशन हम साइमल्टेनियसली लेते रहते हैं। और अच्छी चीज ये भी की है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस। हाँ, नेगेटिव मार्किंग की गई है, बिल्कुल। तो कितना 25% नेगेटिव मार्किंग है? कितना है? हाँ, Yes. हर गलत क्वेश्चन पे 1/4 मार्क्स कट जाएगा, 1/4 मार्क्स हर गलत क्वेश्चन पर कट जाएगा। और 6 पेपर करने का क्या पर्पज है अनिल जी, रमेश जी? पेपर एक्चुअली देखिए, पहले फाइनल में 8 पेपर थे, उनमें से 2 पेपर्स को इन्होंने क्या किया, अभी फाइनल का एग्जाम देने से पहले एक जो इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट है वो जब 2 साल की ट्रेनिंग कर रहा होगा उस समय उसको सेल्फ पेस्ड जो है कुछ मॉड्यूल्स ऑनलाइन एग्जाम देने होंगे। तो वो जो पेपर जो कम करने की बात चल रही है वो उन्होंने आगे चल के उनमें जो 4 सेट बनाए हैं ABCD उसमें कवर कर लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस के साथ कोई समझौता किया गया, सिलेबस पहले से कुछ बेटर है। ऐसा जो सब्जेक्ट आप सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट्स कम हो गए, एक्चुअली पेपर कम हुए हैं, सब्जेक्ट कम नहीं हुए। पेपर 8 से 6 हो गए और वो जो 2 पेपर हटा दिए उनको दूसरे करिकुलम में शामिल कर लिया। मतलब समझा नहीं, मतलब जैसे अभी फाइनल का बच्चा 8 पेपर देता है, 4-4 पेपर के 2 ग्रुप होते हैं। अब वो जो एग्जाम देगा उसमें 3-3 पेपर के 2 ग्रुप होंगे। वो दो पेपर इन्होंने जो कम किए हैं वो फाइनल का एग्जाम देने से पहले, इंटर का एग्जाम देने के बाद, और इनफैक्ट ट्रेनिंग जो चल रही होगी उसी दौरान ऑनलाइन एग्जाम्स देने होंगे। उसको अपनी ऑनलाइन कोचिंग जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा उससे वो पेपर तैयार करने। सेट ए है उसमें 8 पेपर है, 8 सब्जेक्ट है। सेट बी है, तो आपका कहना है कि कुछ पेपर इंस्टीट्यूट लेती है, कोई एग्जाम लेती है, कुछ ऑनलाइन होते हैं, कुछ ऑफलाइन होते हैं, मतलब कुछ चेंज किया गया? समझ में नहीं आया। इसमें ये ऐसे है, मैं बताऊं जैसे आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर था फाइनल का, वो कॉस्ट अकाउंटिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन उन्होंने सेट बी ऑफ बिफोर अपीयरिंग फाइनल एग्जाम्स उसके अंदर ट्रांसफर कर मतलब दिया। ऐसा हो गया है कि कोई बच्चा सीए इंटरमीडिएट कोर्स जब क्लियर कर लेगा और आर्टिकलशिप चालू करेगा और सीए फाइनल के एग्जाम से पहुंचने तक पहले एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें 4 सेट है, सेट A B C D। जो आपने बोला कि 2 सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर दिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, उनको इस सेट में डाल दिया। अब ये सेट बच्चे को घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लियर करना है। अच्छा, इनको अध्ययन करना है, किसी भी समय कर लीजिए आप। खुद ही पढ़ाई करे, खुद ही क्लियर करे आर्टिकलशिप के दौरान, मतलब वो काम सीखता भी रहेगा और ऑनलाइन एग्जाम पास भी करता रहेगा। तो वो रेगुलर आर्टिकलशिप के दौरान भी पढ़ाई में टच में रहेगा और आर्टिकलशिप क्लियर करने के बाद फाइनल की तैयारी करके एग्जाम देगा। हमारे पास समय कम बचा है, संक्षेप में अगर आपसे पूछा जाए कि इससे कौन सी जरूरत पूरी हुई आपके अनुसार, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी जरूरत आज की जो थी उसमें कौन सी पूरी हुई, रमेश जी आप क्या कहेंगे इसका? कि सीए का जो डर बैठा हुआ था कि सीए बनते नहीं, एक बार फंस गए तो बहुत अटके रह जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बच्चा फाउंडेशन क्लियर करेगा, 90% चांसेज है कि वो सीए
फाइनल बन के निकल जी जाएगा। अनिल जी, संक्षेप में आपका एक पॉइंट, एक लाइन में। ठीक है सर, चेंजिंग सिनेरियो के हिसाब से वर्ल्ड वाइड जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए सीए के ठीक बात। प्रोफेशन में, वो इस नए कोर्स जी लोकेश जी। बदलाव सृष्टि का नियम है और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के हिसाब से ये कोर्स में बदलाव जो किया गया, तो एक सीए पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके बहुत इजीली काम कर सकता है। ये इस कोर्स की खूबी है। प्रकाश जी। सर इंडस्ट्री वाइज इसको हमने मॉडल बनाया है। स्टार्टअप हुए, अभी जो कंसेप्ट है कि एक जगह पे बैठे हुए दूसरी कंट्री के आप क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं, उसको ध्यान में रखते स्पेशलाइजेशन की हैं। बात हो रही है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है क्या इसमें? बिल्कुल सर। कैसे कैसे हो रहा है, तो संक्षेप में बिल्कुल। सर बिल्कुल, जो सब्जेक्ट वाइज जिस लाइन में जाना चाहेगा उसकी हम उसको एक्सपर्ट कंप्रिहेंसिव नॉलेज देंगे, फिर वो सब्जेक्ट की तैयारी करके बाहर निकले। जैसे वो सेट A B C D जो अभी आपको अच्छा बताया ठीक था है, उसके अंदर। बिल्कुल। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखा हमने कि सीए कोर्स के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, इंडस्ट्री के अनुकूल बनाया गया है और इससे माना जा रहा है कि इंडस्ट्री की जरूरत भी पूरी होंगी और जो बच्चे का जो निकलेगा वहां से उसका भी उसमें मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके अलावा उसको शायद समृद्धि भी ज्यादा मिले। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए पथ घड़ी। नमस्कार।